हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अकबर द ग्रेट का पार्ट 5 आईसीएसई हिस्ट्री का। ठीक है, और इससे पहले हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया है अपना। ठीक है, लास्ट में छोड़ा था पार्ट 4 पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या होता है, इसका बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कल बताया था मैंने आपको रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जो अकबर ने रिफॉर्म्स लाए थे और इन्हें बोला था, एक इनका ऑफिसर अपॉइंट किया गया था टोडरमल, है ना, और नाम दिया गया था उस पूरा जो दो थी प्रोसीजर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिफॉर्म्स किए थे उसको नाम दिया गया था टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है, हम देखेंगे उन्होंने कौन कौन से फीचर्स दिए थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जिससे कि सुधार लाया जा सके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और जिससे कि बाकी बच्चों के पास भी पहुंचता जाए, और पूरा देखा करो क्योंकि हिस्ट्री आप पूरा नहीं देखोगे ना समझ में नहीं आएगा, और सीक्वेंस से देखना। अगर अकबर द ग्रेट स्टार्ट कर रहे हो ना तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड देन कम टू पार्ट 5। ओके, दिस विल योर क्राइटेरिया, तो ये आपको समझ में आएगा। सारी एक प्लेलिस्ट है इसके नाम से आईसीएसई क्लास 7 हिस्ट्री, वहाँ आपको सारा बिल्कुल सीक्वेंस से मिल जाएगा। वहाँ जाके आप चेक करेंगे और देख पाएंगे आराम से। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कहीं मत करना, दबा के करना सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर भी। चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, टोडरमल ने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें क्या है बहुत बढ़िया सुधार आया। कल बताया था मैंने आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो क्या होता है, लैंड। किस टाइम पे, मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स का क्या था रेवेन्यू का, लैंड। अगर ये अच्छे से मैनेज नहीं है, ठीक है, अगर अच्छे से इसको अपन लोगों ने मैनेज नहीं कर रखा है, अच्छे से क्या है इस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो जो रेवेन्यू का सोर्स है वो क्या है, कम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करेगा, और कम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू होगा तो पैसा भी कम आएगा एम्परर के पास, और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जो भी काम है वो आसानी से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए, इसमें अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स किए, कुछ सुधार किए, वो हम एक से देखते हैं। ठीक है, पहला जो इन्होंने क्या किया रिफॉर्म्स में, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड। अभी तक क्या है ना, लैंड पड़ा है, ठीक है, पड़ा रहने दो, कितना है कुछ नहीं है, पता नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ सिस्टम को स्टार्ट किया। मतलब इन्होंने पूरा मेजर करवाया कि लैंड कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, कितना स्क्वायर फीट एरिया कितना आ रहा है, कितना स्क्वायर फीट एरिया फर्टाइल है, कितना बैरन है, कितना बाउंड्री के बाहर जा रहा है, कितना हमारे एम्पायर में, पूरा एम्पायर में लैंड कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक मेजरमेंट सिस्टम को क्या है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और इसको ये लोग मेजर करते थे किससे, बैम्बू स्टिक से। इसके साथ साथ आयरन रिंग होती थी, बैम्बू स्टिक लेते थे और साथ में इनके ऊपर लोहे की रिंग, मान लो स्टिक ली है और इसके ऊपर क्या है, ये आयरन की क्या है, रिंग्स लगी हुई है। इससे क्या मेजर किया जाता था, क्या लैंड को मेजर करते थे। तो बैम्बू स्टिक्स और जो आयरन होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं तानाप्स। क्या बोलते हैं, तानाप्स या तनाप्स, जो भी आप कहना चाहें। तो ये तानाप्स से क्या है, अपना लैंड को मेजर ये करवाते थे कौन, अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट था कि हम लैंड को मेजर करेंगे, और लैंड को मेजर किससे करेंगे, बैम्बू स्टिक प्लस आयरन रिंग्स, उससे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोगों ने क्या बोला है, तानाप्स। ठीक है, इसके बाद ठीक है, मेजरमेंट हो गया, खाना पक गया, अब पता चलेगा ना, पता करेंगे ना, खाना अच्छा बना है, बुरा बना है या बहुत ही बुरा बना है। ठीक है, तो ऐसे ही लैंड मेजर हो गया। अब कैटेगरी की जाएगी कि लैंड, कौन सा लैंड गुड है, कौन सा लैंड मिडिल टाइप का है, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो नॉर्मल है और इतनी गंदी भी नहीं है, मतलब काम चलाऊ है, खेती बाड़ी हो जाएगी। और कौन सा लैंड ऐसा है, बिल्कुल ही गधा वाला स्टूडेंट वाला लैंड है, जिसपे कुछ भी कर दो ना उस पर फर्टिलिटी होना ही नहीं है, मतलब टोटली बैरन लैंड। आप कह सकते हो गुड स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और वेरी बैड स्टूडेंट। एक तो बढ़िया स्टूडेंट होते हैं, समझा तो तुरंत सीख जाते हैं, वो गुड वाला लैंड हो गया, तो गुड वाले स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं। एक मिडिल स्टूडेंट, थोड़ा सिखा दो, डांट बांट दो, समझा दो, मोटिवेट कर दो, फिर सीख जाते हैं, तो मिडिल वाली कैटेगरी वाला लैंड आ गया। ठीक है, मिडिल वाले स्टूडेंट। एक ऐसे लीसड़ गधे बच्चे होते हैं, बिल्कुल निहत्ते गधा, उन्हें कितना भी सिखाते रहो वो कहते हैं भाई मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं होगा। ठीक है, तो वो आ गया बेड वाली कैटेगरी में लैंड। ठीक है, तो अब याद रख लेंगे बच्चों से, लैंड की 3 कैटेगरी की गई थी, गुड, मिडलिंग एंड बेड। ओके, इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट जो फीचर इन्होंने ऐड किया था इस रेवेन्यू जो अपना सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से लैंड को हम लोग मेजर करेंगे, उसमें लिया था इन्होंने एवरेज प्रोड्यूस ऑफ लैंड लिया था। अब क्या है ना,
ऐसा पहले के जो लोग थे ना, इससे पहले जो शासक आए थे, वो ना मतलब हमेशा क्या उनका एक ही काम था, टैक्स को कलेक्ट करो, कैसे भी करके पैसा कलेक्ट करो, रेवेन्यू जनरेट करो। लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, मतलब कितना आप मतलब उसमें उपज हो रही है, कितना खेती बाड़ी हो पा रही है। ठीक है, तो बस उनको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए भाई, पैसा कैसे भी आए। उन्होंने कहा नहीं, ये सही बात नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होगा, मतलब कुछ साल तो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन कुछ साल मान लो सूखा आ गया, ड्रॉट की कंडीशन आ गई, या फिर कोई और नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई, कुछ साल बिल्कुल ही नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्या है ना, उस टाइम कैसे दे पाएगा वो रेवेन्यू, है ना। उसको भी तो, पीजेंट को भी तो कुछ चाहिए ना रखने के लिए, उसके बाद खुद ही नहीं होगा खाने के लिए, तो वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस क्या है, टोडरमल ने सोची, उन्होंने कहा नहीं ऐसा सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है हम 10 साल का एवरेज देखेंगे, हम पूरा क्या काउंट करेंगे, फर्स्ट ऐसे 1 ईयर में कितना हुआ प्रोडक्शन, फिर देखेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे पूरा 10 ईयर्स का देखेंगे हम लोग, किसी भी लैंड का रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, और जो भी लैंड का रिकॉर्ड 10 ईयर्स का होगा ना, उसका एवरेज, उसका हम लोग एवरेज लेंगे। ठीक है, मान लो पहले साल में हो गए 10 बोरी, ठीक है, दूसरे साल में हो गई 2 ही बोरी, ठीक है, तीसरे साल में हो गई 20, मान लो हम 5 साल का लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर हो गई मान लो 40, और एक साल एक भी नहीं हुई, ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई, ड्रॉट आ गए, या फिर जो भी सिचुएशन रहा हो, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे सम पूरा कि कितना इन्होंने प्रोडक्शन किया 5 साल में। ठीक है, देखो 2, 4, 5, 6, 7, 72 के लगभग इन्होंने पूरा जो उनका वीट का प्रोडक्शन है, फिर जो भी ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ, ये हुआ 5 साल का, 5 ईयर का। अब इसका हम लोग ले लेंगे एवरेज, क्या ले लेंगे, एवरेज। तो जो इसका एवरेज आएगा ना, उसका 1/3 हम लोग कलेक्ट करेंगे, ये फिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। मान लो 10 साल का पूरा उन्होंने एवरेज निकाला किसी लैंड का, और उसका जो एवरेज आया वो आया 100। ठीक है, तो 100 आया, तो 100 का भी ये लोग 1/3 लेंगे, मतलब 33 पॉइंट कुछ 33 लेंगे, और वो क्या हो गया, फिक्स कर दिया कि इतना ही हम लोग रेशियो लेंगे, इतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे सभी पीजेंट से, पूरा 10 ईयर्स का एवरेज। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। और सोचिए आप, पूरा एवरेज, पूरा मैथ वैथ कैलकुलेट कर दिया मेडाइवल हिस्ट्री में। सच ए ग्रेट, मतलब अचीवमेंट टाइप ही कह सकते हैं आप। इतनी बढ़िया सी मैथ वैथ भी उन लोगों को आती थी, उन्होंने बढ़िया सा प्रोडक्शन कर दिया कि किस तरीके से हम लोग एवरेज वगैरह काउंट करेंगे। ठीक ठीक था, बात हो गई ना। तो पहला पॉइंट क्या था कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बनाया। उसके बाद लैंड को कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरी में। मेजरमेंट भी कैसे किया, बैम्बू स्टिक्स और आयरन रिंग्स के साथ, जिसे उन्होंने तानाप्स बोला। उसके बाद उन्होंने एवरेज प्रोड्यूस ऑफ लैंड निकाला लास्ट 10 ईयर्स का, और रेवेन्यू कितना लिया, 1/3 फिक्स कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और फीचर्स थे उन्होंने, और कौन से इंट्रोड्यूस किए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जो पीजेंट्स हैं, मतलब जो फार्मर वगैरह है ना, पीजेंट्स बोलते हैं फार्मर को, जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उनको पीजेंट्स बोला। तो पीजेंट्स को उन्होंने कहा ठीक है, इनको मतलब जो भी बीज वगैरह है ना, सीड वगैरह है, ठीक, सीड है, जो भी ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, इनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ मतलब आपको लोन वगैरह लेना हो, मान लो पैसा नहीं है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी नहीं हो पाया, कैसे खर्चा चलेगा, तो उसके लिए क्या आपको लोन वगैरह लेना हो, तो वो भी क्या है, प्रूफ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अकबर ने बोला, जो उनके ऑफिसर्स थे, कि आपको हार्श ट्रीटमेंट नहीं देना है। क्या नहीं देना है, मतलब बहुत हार्श तरीके से, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करना है किसको, पीजेंट्स को। आराम से जेंटल वे में बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है, उनको आराम से समझाना है क्या कंसेप्ट है अपना, और रेवेन्यू को आराम से क्या है, जनरेट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्लक्स में, कंक्लूजन में क्या क्या था। ठीक, पहला था मेजरमेंट। मेजरमेंट भी किससे था, बैम्बू स्टिक प्लस आयरन रिंग्स, जिसे तानाब बोला गया था। ठीक है, इसके बाद लैंड को कैटेगराइज किया गया था 3 पार्ट्स में, गुड, मिडलिंग एंड बैड। ठीक है, फिर क्या है, जो एवरेज लिया था प्रोड्यूस का, जो कितना था, जो फिक्स था 1/3। फिर का पीजेंट्स को क्या है, लोन वगैरह अप्रूव करने दिया गया, और इनको सीड, फर्टिलाइजर्स ये भी प्रोवाइड किए गए।
ऑफिसर से बोला गया जेंटली एंड पोलाइटली बिहेव किया जाए और आराम से क्या है रेवेन्यू को जनरेट किया जाए। दिस इज द क्रक्स ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गई होगी ये बात, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपनी इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे, देखते हैं उसको। अब इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी मीन्स पैसा कैसे आ रहा है, पैसे का किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो भी एम्पायर है अपना एम्परर है उसका। जैसे कि अभी प्रेजेंट में अपने सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, कोई भी आप जॉब कर रहे हो वो सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई आपका बिजनेस हो वो सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, कुछ और आप कर रहे हो वो सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। मतलब जहाँ कहीं से पैसा आए आपका तो वो आपको इकोनॉमी में काउंट किया जाता है, ठीक। तो मुगल जो अकबर्स थे, अकबर के टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ पे किस तरीके से पैसा आता था वो हम देखते हैं। सबसे पहले बताया मैंने आपको रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या था, लैंड, ठीक है। बता दिया, पूरा भी समझा दिया किस तरीके से जनरेट होता था रेवेन्यू वगैरह सब कुछ लैंड से, क्लियर। इसके बाद जो आता है वो आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ अकबर, ठीक है। इनके कई सारे ट्रेड रिलेशंस थे अलग अलग कंट्रीज से, इंडिया के बाहर भी, चाइना, यूरोप, सेंट्रल एशिया, पोर्चुगीज, इन सब से क्या है इनके ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशंस थे। ये लोग यहाँ पर आते थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चलता था और यहाँ से भी क्या है रेवेन्यू जनरेट होता था एम्पायर को, और वहाँ से क्या है इकोनॉमी में वो क्या है एड ऑन होता जाता था, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी में एक बात याद रखना, कैसे मतलब ये सब चीज़ें हैं जो मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, तो उसके लिए आपको कोई करेंसी चाहिए ना, किसमें आप ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे। जैसे कि अभी अपनी प्रेजेंट में करेंसी क्या है इंडिया की, रुपए, ठीक है, और अमेरिका की डॉलर, चाइना की येन में भी, बाकी सब ऐसी बहुत सारी, ठीक है, जापान की ये सारी। तो ऐसे ही क्या है वहाँ पे भी कुछ करेंसी चाहिए होगी ना आपको, तो कॉइन्स थे वहाँ पर जिसमें क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। कुछ सिल्वर कॉइन्स थे, कुछ कॉपर कॉइन्स थे, कुछ गोल्ड कॉइन्स भी थे जहाँ जो उस समय चलते थे, और जहाँ से क्या इकोनॉमी से अपन लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे अदर कंट्रीज में और कंट्रीज के अंदर भी, एम्पायर के अंदर भी। जो गोल्ड कॉइन है उसको अकबर ने नाम दिया था मोहर। क्या नाम दिया था, मोहर नाम दिया था, ओके। तो क्या नाम दिया था, मोहर नाम दिया था गोल्ड कॉइन को। तो ये हो गया अपना इकोनॉमी। इसमें हमने क्या देखा, कुछ पॉइंट्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के और इकोनॉमी देखी थी। बाकी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसमें इतना ही था, छोटे छोटे पार्ट्स लेके आ रहे हैं जिससे कि क्या है आप आसानी से देख सके, आप कंप्लीट हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।